Hello my dear friends and my dear students, you are welcome to Study with Sarab. This is the another part of chapter electricity. इस पार्ट में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो जब हम पैरेलल की बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर है R1 एंड R2, ये दोनों पैरेलल में जा रहे हैं। अब अगर ये पैरेलल में है तो ये जो दोनों हैं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V वो सेम रहेगा। दोनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। बोथ हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड बात जो है, दोनों का जो टोटल करंट है, दोनों का जो करंट है वो अलग अलग रहेगा। डिफरेंट करंट पास होगा दोनों में से। और जो इनका टोटल करंट रहेगा, टोटल करंट दोनों रेजिस्टर का किसके इक्वल रहेगा? सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर्स। तो दोनों रेजिस्टर्स में से जितना करंट पास होएगा वो किसके बराबर आएगा? टोटल करंट जो यहाँ पे था। जैसे यहाँ पे अगर I करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I1 है तो इसमें कितना होएगा? I2, ठीक है। तो इसमें I2 है और इसमें I1 है, तो I कितना बनेगा? I1 प्लस I2। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 5 एम्पियर है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पे 3 एम्पियर रहेगा। मीन्स दोनों का जो प्लस है वो किसके बराबर आएगा? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर सर्किट, जो बाहर वाली वायर में करंट जा रहा है उसके बराबर आएगा, जो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। अगर यहाँ पे 2 की बजाय 3 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है पैरेलल में, तो उसको भी हम प्लस करेंगे और फिर तीनों का जो प्लस होएगा वो किसके बराबर आएगा? I के बराबर आएगा। इसको भी हम वाटर की एग्जांपल के साथ समझते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशंस में पैरेलल के टाइम पे दोनों ऊपर और नीचे वाली वायर में सेम करंट क्यों नहीं जाता, या दोनों में I करंट क्यों नहीं जाता, दोनों में करंट हाफ क्यों हो जाता है। उसके लिए मान लीजिए आपके पास एक वाटर पाइप थी, आपने उसके 2 पार्ट्स कर लिए, तो जो 2 पार्ट्स करे हैं ना, उन दोनों पार्ट्स में अलग अलग वाटर जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग वाटर जा रहा है, पूरा इसके जितना तो नहीं है ना, हाफ हाफ हो गया, ठीक है। तो सेम विद द करंट, कि जब करंट फ्लो होता है, जब हम उसके 2 पार्ट्स कर देते हैं तो एक में अलग करंट जाएगा, दूसरे में अलग करंट जाएगा, दोनों में सेम करंट नहीं फ्लो होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द करंट कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/R P 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स हैं तो 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे करके हम आगे आगे लेके जाते रहते हैं। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, RP की जो वैल्यू आएगी वो किससे कम होएगी? RP की वैल्यू जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टर है उससे कम होगी। सबसे छोटी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे भी कम आएगी RP की वैल्यू। और जो R सीरीज में जब हमने लिया था उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा आएगी? जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेजिस्टर से भी ज़्यादा आएगी। मैक्सिमम लिख दो या ग्रेटर लिख दो या बिगर रेजिस्टर लिख दो, ठीक है जी। जिसकी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा किसकी वैल्यू आएगी? RS की, सीरीज की, टोटल की, सम की वैल्यू आएगी। अब पैरेलल में मैंने आपसे ये फॉर्मूला कहा, RP 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल में हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा R3 है, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R1 है। तीनों रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं।
तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है, जितना इसका है उतना ही तीनों का आपस में पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन करंट इसका I रहेगा, टोटल करंट I, यहाँ पे करंट आएगा I1, यहाँ पे आएगा I2 और यहाँ पे I3। तो अगर हम यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है हमारा टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इतना हुआ। अब अगेन ओम्स लॉ से एक वैल्यू निकालेंगे, ये था, हमने यहाँ से क्या निकाला V/R। तो अब इसकी जगह पे सेम V/R1 इज इक्वल टू I1, V/R2 इज इक्वल टू I2, V/R3 इज इक्वल टू I3। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी ये वैल्यूज, V/R, V/R1, इसको RP लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, V/R2, V/R3, सभी में V कॉमन, तो मैंने V निकाल लिया कॉमन, V से V कैंसिल, आपका क्या बना R/P, 1/RP, 1/R1, 1/R2 plus 1/R3. So that's how resistance for parallel combination can be calculated by this formula and that's how it can be derived। और इस तरीके से हम उसे ड्राइव करते हैं। आई होप आपको इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 पैरेलल में यूज़ करे हैं। एक रेजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है, और उसके बाद एक यहाँ पे, एक आगे यहाँ पे, लेट इट बी ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 18 ओम है। अब तीनों को यूज किया है पैरेलल में। इनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू 6 ओम, R3 की वैल्यू 18 ओम। RP कैसे निकलेगा? RP के लिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। 3, 6 और 18 का एलसीएम कितना रहेगा? 18 यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस 3 प्लस 1, 10/18। 10/18 को आप डिवाइड करेंगे। ये एक चीज़ यहाँ पे एक स्टेप का ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास 1/RP है। अगर आपको सिर्फ RP चाहिए तो हम इसको थोड़ा रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने के लिए RP/1 इज इक्वल टू 18/10। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा? RP की वैल्यू 1/1.8 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आई? 1.8 ओम। मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटा रेजिस्टर होएगा उससे भी कम आएगी, ठीक है। सबसे छोटा रेजिस्टर है 3 से भी कम आई है हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जो भी कुछ बचा है आपके दिमाग में, और सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।